दोबारा बिस्मिल्लाह। हाँ, बस स्टार्ट कर दिया शुरू से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपुर्द खाक किया। साहिबो, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शख्सियत, अपने वक़ार और अपने कद काठ के एतबार से बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और ऐसे लोग इस जहान में जब अपना वक्त गुजार के अगले जहान की तरफ रवाना होते हैं तो बहुत से दिल धड़क उठते हैं, बहुत सी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत सी ठंडी साहें, ठंडी आहें सुनने को मिलती हैं, बहुत सी ठंडी सांसें सुनने को मिलती हैं। ऐसे ही एक शख्सियत चंद रोज़ कबल हमारे दरमियान से उठ गई, जिनको हम काजी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। वो बड़ी दबंग तबीयत के आदमी थे, शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। साहिबों, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब वो मैंने होश संभाला और वो चक नंबर 104 टन्नार जदीद में रहाइश पजीर थे और हमारे करीबी स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टन्नार में वो ड्राइंग टीचर थे। मैंने उनको अपने चचा सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब के पास उठते बैठते देखा, कभी बैठक में, कभी मस्जिद में, कभी स्कूल में और कभी किसी के घर ताज़ियत करते हुए। उस वक्त उनकी सुर्ख दाढ़ी हुआ करती थी और सुर्ख रुमाल बांधते थे। वो बड़ी तेज़ तबीयत के मालिक थे, तेज़ तेज़ गुफ्तगू करते थे और मिनटों में अपनी बात को मुकम्मल कर लिया करते थे। फिर एक वक्त वो आया कि वो बच्चों की तालीम की खातर और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर 104 टन्नार को खैरबाद कह के ज़फरुल्ला चौक के करीब आके उन्होंने रहाइश रख ली। बच्चे तालीम की तरफ मतवज्जो हो गए और वो इस्लामिया हाई स्कूल जहानिया में बतौर ड्राइंग टीचर खिदमत सर अंजाम दिया करते थे। वो बड़े मर्दम शनास भी थे और ज़माना शनास भी थे। दफातर में उनकी ख़ास वाक़फियत, जान और पहचान थी और अपने और असातिज़ा के काम निकालना, काम करवाना वो खूब जानते थे। उनका एक बड़ा खूबसूरत सा अंदाज होता था कि वो जाते और क्लर्क के कंधे पे हाथ रख के कहते, ज़रा दबाते कि पुत्र जी ये काम करना है तो हुणे ही करना है, और फिर वो काम वाकई हो जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसहाक शाह साहब जब 62 टन्नार खानेवाल में टीचर थे तो वो बार बार जा रहे थे चक्कर पे चक्कर और उनके आर्डर, ट्रांसफ़र के आर्डर नहीं मिल रहे थे इस्लामिया स्कूल जहानिया के लिए। तो एक दिन गुस्सा खा के उठे, 4 लाख तेरी मैं आर्डर तबादले करवा के ले आना है। जाते ही उनका एक अंदाज था कि दफ्तर के सामने जाके उन्होंने शोर डाल दिया, ओए बशीर चौहान, तुसी वो बड़े सीनियर क्लर्क थे वहाँ, अब तो रिटायर हो गए। ओए बशीर चौहान, तुहानू पता ही नहीं है इत्थे उम्मत रुलदी फिरदी है, तुसी अपना जिहड़ा है वो आराम दे नाल बैठे हो, आर्डर दो, अद्धे घंटे के अंदर मैं आर्डर लेके जाने ने। तो बशीर चौहान पड़े, काजी साहब आ जाओ, बह जाओ। चाय मंगवाई, चाय पीती, यूं ही अपना ये भी चाय तो फारग हो ना, आर्डर टाइप करके देते। साक्षात तेज तो तेज साइकिल मोटरसाइकिल चला तो चल शाह साहब देखो। जफराबाद आए, शाह साहब ने देखा तो शाह साहब मुस्कुरा दिए कि लगता है कि काम हो गया है। लो शाह जी, मैं जावा तो काम हो गए ना, ये तो हो ही नहीं सकते। चाय पी, शाह साहब खुश हुए, शाबाश दी और वो वापस आ गए। रिटायरमेंट के बाद मैंने काजी साहब और शाह साहब को बहुत करीब करीब देखा। जुमा के दिन काजी साहब नमाज जुमा से बहुत पहले उनके पास पहुंच जाते, अक्सर पहली और दूसरी अजान भी कहते, नमाज जुमा अदा करते, दोपहर का खाना खाते और असर की नमाज पढ़ के वापस आ जाते। ये उनका अक्सर मामूल था
اور شاہ صاحب جب ریٹائر ہوئے تو پھر قاضی صاحب بھی اس تقریب میں شامل تھے جہاں شاہ صاحب کو 43 سالہ سروس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول 9910 لال میں الوداع کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جب شاہ صاحب پینشن کے معاملات ان کے آئے تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی۔ جب وہ معاملات طے ہو گئے تو پھر پینشن وصول کرنا مہینہ کے بعد ایک مرحلہ ایسا ہوتا تھا۔ اب تو کافی آسانیاں آ گئی۔ اس وقت نیشنل بینک میں ہر ٹیچر کو پہلے ٹوکن جاری ہوتا، بلکہ ہر پیسے وصول کرنے والے کو پہلے ٹوکن جاری ہوتا، اس کے بعد پینشن ملتی تھی۔ تو وہاں سارا دن بعض دفعہ کھڑے ہونا پڑتا، غلہ منڈی میں چھوٹی سی عمارت تھی، بعض دفعہ بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن کچھ ٹیچر تو اس کو غنیمت سمجھتے تھے کہ چلو اپنے دکھ بانٹ لیتے تھے، لیکن کچھ تنگ بھی آ جاتے تھے۔ شاہ صاحب کو کچھ اور بھی کام ہوتے تھے، وہ ذرا کمزور بھی تھے۔ تو ابراہیم شاہ صاحب، چچا جان محمد ابراہیم شاہ صاحب، جب پینشن ہوتی تو 2-3 دن پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے۔ ساتھ ہماری چچی جان بھی تیار ہو جاتی، گاڑی آتی اور ان کو لے کے جانے کی طرف چلتی۔ سودا سلب بھی خریدنا ہوتا تھا اور بہت سے کام تھے، تو وہ سیدھے ظفر اللہ چوک پر قاضی صاحب کے گھر آ کے رکتے، وہاں سے قاضی صاحب ساتھ بیٹھتے۔ تو قاضی صاحب نیشنل بینک میں جا کے وہ پنجابی میں جیسے کہتے کہ مختہ ڈال دیتے، اور کچھ ہی دیر کے بعد شاہ صاحب کی اور قاضی صاحب کی پینشن مل جاتی، اور وہ ان کو لے کے کبھی اپنے گھر چلے جاتے، اور زیادہ تر شفقت کالونی میں دونوں سید برادرم سید محمد اسحاق شاہ صاحب کے پاس چلے جاتے، اور وہاں دوپہر کا کھانا کھاتے، اور چلتے ہوئے قاضی صاحب پھر کہتے ہیں لو شاہ جی اینے ہی کام سے ہو گیا جی اپنا۔ شاہ صاحب مسکرا کے خوش ہو کے کہتے کہ قاضی صاحب تہاڈا ہی کام سی جڑا تسی کر دیتا ہے، میرے واسطے تو بڑا ہی مسئلہ انداز ہے۔ نہیں شاہ صاحب، جب تک اس تن دے وچ جان موجود ہے بندہ تہاڈے واسطے حاضر ہے۔ تو یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب اچانک بیمار ہو گئے، بیٹے ملتان شفٹ ہو گئے۔ شاہ صاحب کو کوشش کی تو وہ راضی نہ ہوئے، وہ وہیں دونوں میاں بیوی چچی جان اور چچا جان رہا کرتے تھے۔ میں اتفاقاً ایک دن آیا تو شاہ صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، لوز موشن لگے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر تو انتظار کیا، پھر مجھے کہنے لگے کہ اب میری بس ہو گئی ہے، قاضی صاحب کو فون کرو اور قاضی صاحب آئیں اور پھر کچھ کرتے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کو فون کیا تو یقین کریں 20 منٹ اور 21 سیکنڈ ابھی پورا نہیں ہوا تھا منٹ کہ قاضی صاحب گاڑی لے کے وہاں پہنچے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل سے شاہ صاحب کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر اختر رانا کے پاس لے کے آئے۔ ڈاکٹر اختر رانا صاحب نے دیکھا تو کہتے پانی کی شدید کمی ہے، اور انہوں نے ایک طرف نمکین ڈرپ لگا دی، دوسری طرف میٹھی ڈرپ لگا دی۔ جب آدھی ڈرپ چلی تو شاہ صاحب کی آنکھیں کھلی، تو رانا صاحب آ کے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ایک انداز تھا، مریض کو تھپکی دیتے جاتے، مریض سے خوش گپیاں لگاتے، پنجابی کہندے ایویں تسی پریشان ہو، کوئی نہیں ذرا ٹینشن جی ہے کسی دی وجہ نہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو وہ قریب آ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ شاہ جی آج جی 2 بندے نہ لندے، قاضی صاحب تے اشرف شاہ تے تہاڈا آج پتہ صاف تے۔ شاہ صاحب مسکرائے، زیر لب مسکرائے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ ملتان یا جہانیاں شفٹ ہو جاتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ اب ہی آپ سوچ لیں اور ان بچوں کے ساتھ ملتان شفٹ ہو جائیں۔ جب پوری بوتلیں وہ مکمل ہوئی تو اتنے میں اسحاق شاہ صاحب خانے وال گئے ہوئے تھے، وہ بھی آ گئے۔ خالد شاہ صاحب ملتان سے گاڑی پہ آ گئے، اور میں اور قاضی صاحب تو وہاں تھے ہی۔ شاہ صاحب کی جب طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ قاضی صاحب کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب نے ادا کیا، ہم نے بھی شکریہ ادا کیا۔
वो हमारे साथ अपने घर तक बैठे और फिर हम आगे रवाना हो गए। तो शाह साहब सारी राह चलते जफराबाद तक जाते हुए कहते कि यार काजी साहब को भी आज अल्लाह ताला ने रहमत का फरिश्ता बना के भेजा, और आज अगर कारी साहब से बर वक्त रब्ता ना होता तो शायद इस वक्त कुछ और हो रहा होता। और बाकी उनकी बात दुरुस्त थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। शाह साहब कभी कभी काजी साहब के साथ, क्योंकि काजी साहब की तबीयत में थोड़ी सी तेजी भी थी, छोटी छोटी बातों पे बात वो भला कुर्सा करते थे। एक मतलब ऐसा हुआ कि चाह अब्दुल्ला जिन्हों खूह वाले वाला खूह भी कहते, वहाँ इस्माइल जट फौत हुए। तो वहाँ दूसरा या तीसरा दिन था, शाह साहब भी बैठे हुए थे, काजी साहब भी बैठे हुए थे। शाह साहब नर्म तबीयत के आदमी हैं और मोतदिल मिजाज आदमी है, और लोगों की तारीफ कल्ब के लिए वो लिहाज करते हैं, लोगों के जज्बात का एहसास करते रहे जिंदगी भर। लोग आए तो वो उन्होंने कहा कि शाह साहब इसाले सवाब के लिए दुआ कीजिए। तो शाह साहब मौलाना मौदूदी साहब के अहकामात की रोशनी में कुछ नरमी दिखाते हुए उन्होंने फातिहा के लिए हाथ उठा दिए। काजी साहब नाराज हो के शाह साहब तो ये ही करना से वहाँ चल दिए कि ये आपने अच्छा नहीं किया। शाह साहब मैं जफराबाद में आया, मुझे कहने लगे कि आज यार काजी साहब मेरे नाल नाराज हो गए, नहीं तो अच्छा नहीं हुआ, मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त ने। मैंने कहा वो ठीक हो जाएंगे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कुछ दिनों के बाद काजी साहब की एक बेटी की शादी थी, तो मैं इत्तेफाकन उस रोज़ भी वहाँ गया। तो शाह साहब कहने लगे कि ये उनकी तरफ से पैगाम आया, रिटर्न पैगाम, मैं और आपकी चची हम जा रहे हैं। शाह साहब जब वहाँ पहुँचे तो कुछ देर के बाद बारात आई, और सूरत हाल ये थी कि वो ढोल ढमक्के के साथ आए। तो शाह साहब काजी साहब की तरफ देख रहे थे, और काजी साहब थोड़े से परेशान भी थे और थोड़े से शर्मिंदा भी थे कि अब शाह साहब क्या कहेंगे। मैंने तो उधर बड़क मार दी थी, अब क्या था। शाह साहब खामोश रहे और घर चले गए। और कुछ दिनों के बाद मुझे कहने लगे कि देखो वक्त वक्त की बात होती है। उस दिन काजी साहब बड़े गर्म सर्द हो रहे थे, और आज ऐसा हुआ कि वो ढोल ढमक्के के साथ जब बारात आई तो काजी साहब वहाँ, शाह साहब एक फिक्रा बोला करते थे जो पता नहीं इस वक्त मुनासिब हो या ना हो काजी साहब के हवाले से। काजी साहब भीगी बिल्ली बने हुए खड़े थे और शर्मिंदा शर्मिंदा से मेरी तरफ देख रहे थे। बहरहाल मैं यही कहूँगा काजी साहब से कि बाज़ लम्हात ऐसे आ जाते हैं जब इंसान को मसलहतन खामोश रहना पड़ता है, और आज काजी साहब मसलहतन खामोश थे तो अच्छा ही हुआ। चलो उनका रांझा राजी हो गया और ये वक्त जो था वो टल गया, जैसे भी हुआ वो पास हो गया। तो काजी साहब ने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। जामिया मस्जिद सुलेमानिया या सुलेमानी मस्जिद जो है इसके वो निगरान भी थे। सफाई के बाब में बाज़ दफ़ा इंतज़ामिया से वो ज़रा सख्त लहजे में बात करते। कभी खुतबा हज़रात जो भी होते या इमाम खतीब होते उनसे बात पुरस करते कि आपने ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया। तो बाज़ दफ़ा वो दिल बर्दाश्ता हो के छोड़ के चले जाते, लेकिन उनकी नीयत में एक खुलूस था कि मस्जिद साफ सुथरी होनी चाहिए, मस्जिद का दरवाज़ा वक़्त पे खुलना चाहिए ताकि नमाजियों को दिक्कत पेश ना हो। और मैं इमरान मकबूल साहब के मकान में 2007 में रहा करता था। तो ठीक दौर के वक्त शदीद गर्मी होती और वो मस्जिद में मौजूद होते हुए अज़ान शुरू नहीं होती थी, तो अज़ान से कबल वो आ जाया करते थे, और ये सिलसिला जारी रहा। फिर उनकी ज़िंदगी में
अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटे दिए, सईद ज़फ़र और मोहम्मद ज़फ़र। सईद ज़फ़र लाइफ स्टॉक फार्म साउथ एंड नॉर्थ अलाहाबाद कैटल फार्म में मुलाजमत करते हैं, और मोहम्मद ज़फ़र वो सऊदी अरब में मुलाजमत से वाबस्ता थे कि 2 मई 2021 को वो वेल्डिंग का कोई काम कर रहे थे या और कोई काम कर रहे थे, करंट लगा और वो जान की बाजी हार गए। वो लम्हात बड़े परेशान कुन थे, वो बड़े कर्बनाक हालात थे। ऐलान हुआ फेसबुक पे, मैंने खबर पढ़ी तो मैं भी वहाँ आया, तो काजी साहब बड़े परेशान थे, उदास थे, इधर से उधर उधर से इधर, आंखों से आंसू रवां थे और बड़े परेशानी के आलम में कभी बोलना शुरू कर देते, कभी खामोश हो जाते, कभी उस बेटे की 2 बेटियों और बेटे का जिक्र करना शुरू कर देते, कभी बाकी फैमिली के अफराद का जिक्र शुरू कर देते। तो मैं 4-5 घंटे वहाँ बैठा रहा और मैं देखता रहा कि इस मौके पे एक बाप की तड़प क्या होती है। फिर इंतज़ार शुरू हो गई कि मोहम्मद ज़फ़र मरहूम का जस्द खाकी आएगा तो उसका नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो 1 हफ्ते के बाद यानी 8 मई 2021 को डेड बॉडी आई, तो नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन कर दिया गया। तो फिर कुछ हौसले में आ गए और उठते बैठते जिक्र तो करते रहते। एक बेटा सामने था, 4 बेटियां सामने थीं जो शादीशुदा थीं, उनके बच्चे भी थे, उनके घर वाले भी थे, उनके बाकी रिश्तेदार भी थे, और उन सब के नाम भी लेते और ज़फ़र के नाम पे आके पिघल जाते। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, बहरहाल वो परेशान रहे। उनकी एक साहिबजादी वकालत से वाबस्ता है और 2023-24 के सेशन में वो जहानिया बार की जनरल सेक्रेटरी भी रही। मेरी मुराद है मोहतरमा रुबीना इस्माइल काजी, जो बड़ी होनहार अपने वकील हैं और ख़ानगी मामलात में, फैमिली मामलात की वो बेहतरीन वकील हैं और बड़े अच्छे पैमाने पर वो वकालत करती हैं और बड़े ही बावकार अंदाज में उनकी वकालत का सिलसिला जारी है। तो काजी साहब जब बेटे की वफ़ात के बाद वो बज़ाहिर तो चलते फिरते दिखाई देते थे, लेकिन देखा जाए तो अंदर से उनको की चुप ने उनको खोखला करके रख दिया। खोए खोए से रहते, इन्हीं सोचों में चलते फिरते, नमाज भी पढ़ते दिखाई देते, रिश्तेदारों से बातें भी करते। एक दिन वाशरूम में गालिबन पाँव फिसला और पिंडली की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। गालिबन 2 ऑपरेशन किए और इसके बाद भी मसला सेट नहीं हुआ। कुछ महीने कबल मैं जहानिया बार गया तो अपनी सिस्टर, छोटी बहन रुबीना इस्माइल से मैंने पूछा कि चाचा जी का क्या हाल है। तो कहने लगी कि बस ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मैं खुद उनको लोधना लेके गई थी तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो राड डाला इसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन हो चुकी है और शदीद किस्म की इन्फेक्शन है, अब इसका मज़ीद ऑपरेशन नहीं हो सकता। और हकीकत है कि ये परेशान कुन लम्हात हैं। तो ठंडी आंखें भरते हुए उसने जब ये कहानी सुनाई तो मैंने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि अब वो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। फिर सईद ज़फ़र से बातें मुख्तलिफ़ औक़ात में मालूमात का तबादला होता, तो वो भी बताते कि अब तो उन्होंने पहचानना भी बंद कर दिया है। और फिर एक दिन वो आया कि 27
दिसंबर 2021 को इसहाक शाह साहब की पोस्ट मैंने पढ़ी कि काजी साहब इंतकाल कर गए हैं और कल 28 तारीख को उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तो 28 दिसंबर 2024 को जहानिया के मरकज़ी जनाजगाह में मौलाना अब्दुल्ला ईसा और कारी सैफुल्लाह आमिर साहब फ़लसफ़े मौत व हयात पर बहस व मुबाहसे में मसरूफ़ थे, आवाम की मालूमात में इजाफ़ा कर रहे थे और सामने पड़े काजी इस्माइल साहब के मैयत की तरफ इशारा करके कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, इशारा करके कह रहे थे कि देखिए ये इंसान की हकीकत है। काजी साहब ने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, काजी साहब ने ये किया, काजी साहब ने वो किया और बंदे की अखीर यही है। और जिस तरह आज ये बेसो हरकत लेटे हुए हैं, कल हमें भी लेटना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है कि एक न एक दिन हमने भी इस मरहले से गुजरना है, तो हमें इस मरहले के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से ज़िंदगी में छोटी छोटी जो कोताहियाँ हुई हैं उसकी मुआफ़ी मांगनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के नेकी की तरफ मायल होने की दुआ करनी चाहिए। इन अल्फाज के साथ ही फिर सफ़े सीधी हुई और कारी सैफुल्लाह जो ज़िली अमीर हैं खानेवाल के, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और बड़ी रिक्कत के साथ उन्होंने बहुत सी दुआओं के साथ नमाज जनाजा मुकम्मल की और फिर काजी साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ कि इस जहान में जो भी आता है वो यहाँ से चला जाता है। वो शेर है कि मैं ज़रा इसको देख लूँ कि इस दुनिया फ़ानी की अजीब रीत है ए दिल, इस दुनिया फ़ानी की अजीब रीत है ए दिल, मिट्टी में जा मिलते हैं कुछ कुंदन सिफ्त लोग। ये जहाँ यूं ही रहेगा, जो असल शेर में भूल रहा था वो ये था कि ये जहाँ यूं ही रहेगा, ये जहाँ यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। वस्सलाम।